जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कैन somebody टेल मी दैट आई एम लाइव? कैन यू ऑल हियर मी? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? संगत जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले तो गुरु जी को शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने अपनी संगत बनाया, अपने चरणों में जगह दी। उसके बाद मैं गुरु जी की बहुत प्यारी संगत को भी बहुत बहुत मेरा प्रणाम, और सोनिया आंटी को बहुत 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 प्रणाम, जिन्होंने ये इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया जिसके जिसके माध्यम से हम गुरु जी की कीर्ति का व्याख्यान कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम, हम इंसान हैं, हम कितना अपने गुरु जी के की कीर्ति को उन प्यारे शब्दों में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो प्यारी ब्लेसिंग्स गुरु जी हमें देते हैं। लेकिन कोशिश यही रहेगी, गुरु जी ने आज्ञा दी है तो मैं अभी शुरू करने लगी हूँ। सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी, कोई मुझे बताएगा कि एम आई ऑडिबल? कैन आई स्टार्ट द सत्संग? जय गुरु जी। कैन आई स्टार्ट द सत्संग? कैन anybody there? Okay, I think I can see one or two people, so I'll start and gradually the संगत can join. पहला सत्संग तो बड़ा प्यारा ये है, जो बिल्कुल लेटेस्ट सत्संग है, दैट येस्टरडे मुझे लगा जैसे गुरुजी ने कहा है तू सत्संग शेयर कर, और उतनी देर में सोनिया आंटी से बात हुई एंड आई टोल्ड सोनिया आंटी फॉर ट्यूसडे इवनिंग, दैट इज़ टुमारो, कल 8 बजे का मैंने उनको बोला था। मेरे को बड़ा मन है गुरुजी, मैंने गुरुजी का सत्संग शेयर करना है, लेकिन नहीं, गुरुजी की आज्ञा शायद आज की थी। एंड आई रीच्ड आउट टू सोनिया आंटी टू टेल हर कि नहीं, शायद गुरुजी ने मुझे आज आज्ञा दी है कि मैं आज सत्संग शेयर करूं। एंड नाउ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जो सीखा, मेरी जो छोटी सी जर्नी है, कि हम हर बार जो हमें कई बार जो कोई चीज़ मिलती है, मैंने कुछ सोचा मुझे कोई ब्लेसिंग मिले इन द फॉर्म ऑफ जॉब और प्रमोशन और ज्वेलरी और हॉलीडेज, दैट इज़ नॉट सत्संग। ठीक है, वो गुरुजी अपने प्यार से बहुत कुछ हमें, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, जो बहुत पेटी चीज़ें जो हमें मिलती रहती हैं ऑन दिस लाइफ जर्नी। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया, आज फिर कर रही हूँ कि जो मैंने सत्संग सुने और जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, माई लाइफ एंड माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ अंडरवेंट अ चेंज. Not many people know that I'm a single mom. I had lost my husband in a road accident 10 years back. तो journey in the last 10 years was very tough. And ये मैं I don't think I personally feel कि इंसान हम ऐसे हैं कि हम जब दुनिया के आगे बात करते हैं तो हम अपनी अच्छाइयों के पुल बांधते जाते हैं. आई थिंक दैट्स बेसिक ह्यूमन नेचर. पर जब हम गुरु जी के पास आते हैं, आई थिंक वी जस्ट डिसआर्म आवरसेल्फ. वी आर हु वी आर इनसाइड आउट, एंड वी डोंट फील बैड इन प्रोक्लेमिंग कि हमने ये गलतियाँ की हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमन. मेरे में बहुत गुस्सा था, मैंने बहुत गलतियाँ की हुई हैं, शायद इसीलिए मैंने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी. बट एक बात मुझे समझ आती है, मेरे में जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरे में बहुत गुस्सा था. मुझे लगता था, आई नो इट वॉज़ वेरी रॉन्ग, पर मुझे लगता था कि सबको मैं दुनिया ख़त्म कर दूँ, मेरे साथ क्यों हुआ है ये. दैट टाइम आई डेंट हैव द आंसर्स. And I still remember my mother would always tell me that I don't know what is good in store for you, but one thing is for sure, that कुछ तो तेरे लिए भगवान ने अच्छा सोचा है. That time I didn't know about Guruji, but Guruji was there in my life. Like I told you in my previous satsang, on 31st May this year, on Mahasamadhi Divas, he told me I came and blessed you live on 21st December 2010 when I met with the accident. So गुरुजी तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं. हमारी जो मुझे लगता है जो हमारी ह्यूमन सोच है वो बहुत लिमिटेड है. वी लिमिट आवर सेल्स एंड आवर गुरु टू टाइम लाइन्स एंड टाइम फ्रेम्स, बट दिस कनेक्शन इज बियॉन्ड दीज टाइम फ्रेम्स. वी कैन नॉट डिफाइन इट. पता नहीं कब से है, कितने जन्मों से है. तो मेरे में बहुत गुस्सा होता था संगत जी, और क्वेश्चंस भी बड़े थे. लेकिन आज when I look back on my life, I only know one thing. Had that not happened, मैं गुरुजी के पास नहीं पहुंचती.
और मेरी ज़िंदगी शायद ऐसे ही ख़त्म हो जाती, आई खाया पिया घूमा और इस दुनिया से चल पड़े। मेरे को अपनी लाइफ के एग्जिस्टेंस के बारे में, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, कोई मेरा पर्पज़ हायर पर्पज़ है, मुझे कुछ नहीं पता था। आई वॉज अ कंप्लीट, इन लेमन टर्म्स आई वुड से आई वॉज अ डफर। अपनी ज़िंदगी में अपनी धुन में चलती जा रही थी। लेकिन ये हमारे गुरुजी की मेहर है, उनकी दात है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि आज ज़िंदगी में आई वुड नॉट से कि बहुत समझ आया है, बिकॉज आई एम स्टिल, आई थिंक फॉर एवर आई विल बी ऑन द जर्नी, मगर आज कुछ अवेयरनेस आई है और वो ये अवेयरनेस है द रीज़न फॉर माई एग्जिस्टेंस। एंड आई हैड लिमिटेड माई सेल्फ टू द वर्ड हैप्पीनेस. Today it's not happiness. I think the word is joy, because happiness is short lived. आज बड़ा घर लिया तो आई एम हैप्पी, बड़ी गाड़ी है तो आई एम हैप्पी, आई वेंट फॉर अ हॉलीडे तो आई एम हैप्पी, मैंने कोई ज्वेलरी खरीदी तो आई एम हैप्पी। वो एक चीज़ ख़त्म हुई तो मन में दूसरी चीज़ की डिज़ायर शुरू हो जाती थी। आज मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे जॉय, इटर्नल ब्लिस बख्शा है। बिकॉज वट एवर मे बी द केस, it's not that problems नहीं आती. In fact, I shared just about 10 days back, I think on 7th of August on Blessings only, that some issue regarding my professional life is going on. But अगर मैं, if I were to tell you about myself maybe 2 years back, before I came to Guruji's doorstep, मैं बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती थी, मैं रोती रहती थी, हाय मेरे साथ क्यों हुआ, why me? And the next question was, मैं ही इतने इम्तिहान क्यों देती हूँ? बट नहीं, इम्तिहान तो हमारे कर्मों के मुताबिक हैं. आई हर्ड फ्रॉम समबडी अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन, अ गुरु कैन फॉरगेट, कर्मा डजंट फॉरगेट, इट कम्स बैक. इनफैक्ट गुरु तो हमारे कर्मा को बहुत लेसन करते हैं. जैसे हमारे गुरु जी हैं जो 90% तो कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ 10% बेयर करने पड़ते हैं, उसमें भी हम हिम्मत हार जाते हैं. लेकिन after coming to Guruji's Sharan and after connecting with him one to one, which he would say अब मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, आज समझ आता है संगत जी कि वो जो 10% है वो भी चुपता नहीं है. अब यही समझ आती है गुरुजी है ना, वो संभाल लेंगे. सो सम इशू गोइंग ऑन माई वर्क फ्रंट. द डे इट हैपेंड आई वॉज शेकन अपार्ट कि अब क्या हो गया, अब क्यों हो रहा है. एंड आई वेरी कैटेगोरिकली रिमेंबर टेलिंग गुरुजी कि सबके गॉड फादर है ऑफिस में, मेरा तो कोई नहीं है. एंड नेक्स्ट थिंग गुरुजी कहते तू ते भुल गई है, तेरे कोल ते गुरुजी ने. मैंने कहा हाँ, हाउ कुड आई इवन थिंक लाइक दैट. एंड गुरुजी ने बोला तेरा 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 गुरु बड़ा है या तेरी प्रॉब्लम बड़ी है. वेल गुरुजी बड़े हैं. एंड सिंस दैट डे इट्स आई थिंक बीन अ लिटिल ओवर 2 weeks. डर नहीं लगता, मुझे पता है गुरुजी और जो जहाँ वो लेके जाएंगे दैट विल बी द बेस्ट डेस्टिनेशन. ऑल्सो जो मुझे अपने कनेक्शन से समझ आता है, ये एग्ज़ाम भी गुरुजी ने रखा है, रास्ता भी गुरुजी बनाते हैं और हमें उस रास्ते से चलाते चलाते हमारी मंजिल तक भी वही पहुंचाते हैं. आज वो जो फेथ है ना, ये फेथ भी गुरुजी की ब्लेसिंग है. अगर ये फेथ संगत जी हमारे बस में होता तो हम पहले से ही अवेयर सोल्स होते. एटलीस्ट आई कैन नॉट से फॉर अदर्स, आई कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली फॉर माई सेल्फ. मेरे में इतना फेथ नहीं था जब तक मैं गुरुजी के पास नहीं आई. आज गुरुजी ने ये फेथ बख्शा, उन्होंने हमें ये ब्लेसिंग दी कि आज ये जानते हैं ये चैलेंज है तो कोई कष्ट कटवा रहे हैं, कोई कर्म मुकवा रहे हैं और कह रहे हैं तू यू आर गोइंग टू गो टू अ बेटर प्लेस. सो ऑल थैंक्स टू गुरुजी. छोटा सा एक सत्संग लास्ट ईयर का मैं शेयर करूँगी. ह्यूमन माइंड्स तो सोचते बहुत, एटलीस्ट टिल द लॉकडाउन तभी भी दायरा थोड़ा छोटा था. तो आई यूज़ टू गो टू बड़े मंदिर विद गुरुजी's grace once a month. My office is in Gurgaon and I would go to Bhatti Mines from there, mostly on a Monday or a Friday. So it was a Friday and there was this girl in my office, my colleague, who would go with me. तो मुझे लगता था नहीं यार अकेले नहीं जाना, इकट्ठे चलेंगे. ये नहीं पता अकेले कहाँ से हो गए, अपने गुरु के पास जा रहे हैं तो अकेले कहाँ हैं. तो दैट फ्राइडे आई स्टिल रिमेंबर आई रियली वॉन्टेड टू गो. सो आई आस्क्ड दैट गर्ल आज शाम को आप चलोगे मेरे साथ. शी सेज हाँ पक्का नहीं है बट आई लेट यू नो. एंड आई वुड लीव ऑफिस एट 5 so that I'm there in बड़े मंदिर by 6 o'clock and then spend maximum time I can get. So last minute some work came, some urgent work came for her and she said यार आज मैं तो नहीं जा पाऊँगी.
So I was in two minds, and suddenly when while I was connecting to गुरुजी, उन्होंने मुझे कहा कि तू बारात लेके आना है, तू मेरे कोल आ रही है, टू स्पेंड टाइम विद मी, टू कनेक्ट विद मी, व्हाई डू यू नीड पीपल? एंड आई सेड हाँ गुरुजी आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एंड देयर यू आर, आई वाज देयर एट बड़े मंदिर एट 6 o'clock। मुझे ऐसा पूरे रास्ते में नहीं, आई थिंक मन में गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी आज ना मुझे लग रहा है आप मुझे समहाउ आई वांट टू फील योर प्रेजेंस, आप मुझे हग करो, आप मुझसे बातें करो। ये मेरे मन में सब थॉट्स चल रही थी। एंड जैसे हमारा ह्यूमन माइंड है, वंस आई रीच द मंदिर, अंदर पहुंची, और जब मैं बैठ गई, चाय प्रसाद ग्रहण कर लिया, मेरा ध्यान इधर उधर जा रहा है, शायद मुझे कोई बटरफ्लाई दिखेगी, शायद मुझे शिवलिंग में कुछ दिखेगा। ये हमारा ह्यूमन माइंड है, क्योंकि हम बहुत लिमिट करते हैं अपने गुरु को। गुरुजी तो किसी वे में भी आके, किसी फॉर्म में भी आके आपको ब्लेसिंग देते हैं। एनीवे मैं बैठी रही 6 बजे से शायद 7:45-8 बजे का टाइम था। उसके बाद जब उन्होंने बोला कि अब हम लंगर हॉल में जाके लंगर कर सकते हैं, तो यू वुड नो, जो लोग बड़े मंदिर गए हैं, कि यू हैव टू क्रॉस अगेन फ्रॉम द मेन हॉल, स्टेप्स चढ़ते हो और फिर जाते हो। और मैं मन में सोचूं गुरुजी मुझे तो मुझे आपकी प्रेजेंस फील करनी है। एंड जैसे ही मैंने वो स्टेयर्स क्लाइंब की टू क्रॉस द हॉल, सडनली एक अंकल आवाज़ लगाते हैं, आंटी आप ना गुरुजी के सामने बैठ जाओ अगर आपको दर्शन करने हैं। और क्या चाहिए, मैं बैठ गई। एंड सी हाउ गुरुजी टेक्स केयर। आई वाज सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड आई हैव अ स्लिप डिस्क प्रॉब्लम। आई डू सिट ऑल थैंक्स टू गुरुजी। जब तक मैं मंदिर नहीं जाती थी मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी, बट बाय दैट टाइम आई वॉज अ लिटिल टायर्ड। तो उन अंकल ने मुझे, वो सेवादार जी जो थे, उन्होंने खुद ही कहा कि वो बाहर की तरफ थोड़ा ऊपर एलिवेटेड है, आप बैठ जाओ, और सामने बिल्कुल गुरुजी का स्वरूप है। और मुझे गुरुजी कह रहे हैं, वेख लेता, वेखे नज़ारे, वेख रही है मैनू, मैं तो सामने ही हाँ। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मैं कहाँ देख रही हूँ, मैं शिवलिंग में ढूंढ रही हूँ, मैं कोई बटरफ्लाई ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, क्यों? गुरुजी कहते हैं जस्ट कनेक्ट विद मी, मैं अपने आप आऊँगा, तेरी इच्छा पूरी करूँगा। तो पहली इच्छा पूरी हुई। उसके बाद संगत जी उसके बाद आई सैट देयर फॉर अबाउट 15 मिनट्स। उसके बाद जब मैं लंगर हॉल में गई, जैसे आपको सबको पता है कि 4 जने बैठ के थाली में लंगर खाते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। बट उस दिन मेरे साथ जो भी लाइन में था, सबको सेवादार जी ने बिठा दिया, अच्छा जी आप इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ। एक बार मुझे कहा, जब तक मैं बैठने लगती तो कोई और आ जाता, वो अंकल कहते आप रुक जाओ। ऐसे 2 बार हो गया। तो आई वॉज लाइक क्या बात है गुरुजी, आज आपने मुझे लंगर प्रसाद नहीं कराना। बट लुक एट गुरुजी's महिमा। संगत जी आप मानोगे, आफ्टर 5-7 मिनट्स मैं खड़ी हुई थी, एक अंकल आते, कहते आंटी आप यहाँ अकेले बैठो, और सब बैठ चुके थे। तो वो पूरी थाली मुझे मिली। गुरुजी ने कहा आज ते तू ऐश कर अपने गुरु दे घर, एंजॉय कर, पार्टी कर और मेरे नाल गल्ला कर। तो ये कौन कर सकता है? मैं तो लिमिट कर रही थी, मैं तो शिवलिंग में देखने की कोशिश कर रही थी, मुझे कहीं झलक दिखेगी, कहीं बटरफ्लाई, कोई फ्लिकरिंग लाइट्स, जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं। लेकिन व्हेन ही सेज मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, 1-to-1 कनेक्शन बनाओ, ही इज़ देयर लिसनिंग टू आवर एवरी स्मॉल थिंग। हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और आज का एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग है। आई हैड टू रीच आउट टू समबडी। मतलब मेरे दिमाग से भी वो ख्याल से भी निकल गया था कि मैं इनको भी रीच आउट कर सकती हूँ फॉर वट एवर लिटिल हेल्प आई वॉन्टेड। बट गुरुजी ने एकदम थॉट डाली कि एनू भी रीच कर देख ही कहता। मैंने उनको फ़ोन किया, बात हुई, एंड ही वॉज सो रिसेप्टिव, अ पर्सन हैड फॉरगॉटन। सो वो गुरुजी कहते थे ना, जो अंदरों पहली आवाज़ आती है और रब की आवाज़ होती है। सो ये है गुरुजी की महिमा। Then I want to share another satsang. My daughter, I don't know if I have shared it before. My daughter, I think the only thing I really asked Guruji for was कि गुरुजी मेरे बच्चों को अपने चरणों में जोड़ लो। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। एंड सो थैंकफुल एंड सो ब्लेस्ड कि तीनों बच्चे मेरे गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। ये इससे बेटर मैं कुछ और मांग नहीं सकती थी, और मांगना आप चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि गुरुजी ने अपने आप ही सब कुछ दे दिया। And last year when my daughter had it was her birthday and she told Guruji कि गुरुजी आप ही मेरे पापा हो, तो जब अब मेरा बर्थडे आएगा तो सबसे पहले आप मुझे रात को रोजेस के साथ विश करोगे। एंड लाइक इट इज़ सो राइटली सेड कि जो बोल दिया गुरुजी ने तो वो इच्छा पूरी करनी है।
12 बजे एंड राइट शार्प 12 o'clock the clock strikes 12 and the doorbell rang and she says mama मैं उठ के गई and her sister-in-law with a big bouquet of red roses and so much of Guruji's fragrance was there at her doorstep to wish her a very happy birthday. Who can do this? Only your Guru can do it. Only our Guruji Maharaj can do it. So अनंतम शुक्राना टू गुरुजी जिन्होंने हमारी हर छोटी से छोटी नीड का ख्याल रखा. अब तो वो है ना कि मांगना नहीं पड़ता, वो गुरुजी खुद ही बिल्कुल ठीक कहते थे, मंगो नहीं मन्नो, मांगने की ज़रूरत ही नहीं है. जो हमारे अंदर होता है गुरुजी पहले पूरा कर देते हैं. और अगर कोई चैलेंज आता भी है तो वो भी हमारे कोई कष्टी कटवाने के लिए आता है. मैंने आपको पहले भी बोला है, मेरा तो कोई नित नियम था ही नहीं. ये तो सब गुरुजी की दी हुई दात है कि ये वीकली सत्संग हमारे यहाँ गुरुजी करवाते हैं और पता नहीं कौन से कष्ट ख़त्म करते हैं. और एक चीज़ तो बहुत दी है, प्यार और ब्लेसिंग्स और जॉय. और यही मैं प्रे करती हूँ, जैसे गुरुजी आपने मुझे ये इतनी प्यारी सौगात बख्शी है, संगत को, नॉन संगत को, हर इंसान को आप ये बख्शो. सिर्फ एक छोटी सी मेरी अरदास है गुरुजी से और संगत से भी. मैं आज भी देखती हूँ, एटलीस्ट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आई सी अ लॉट ऑफ आई सॉ अ लॉट ऑफ रूथलेसनेस इन पीपल. आई मीन ये पैंडमिक टाइम्स है, देर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड, पीपल आर सफरिंग, पीपल आर सिक, देर इज मिजरी, पीपल आर डाइंग, देर आर सुसाइड्स, there are all kind of accidents happening. There was a plane crash recently in Kerala, then there was a whatever blast or whatever. This is all क्या कहते थे गुरुजी, माड़ा टाइम. माड़ा टाइम तो ये माड़ा ही टाइम है और औखे कर्म बड़ी जल्दी बनते हैं. सो वी जस्ट हैव टू बी अ लिटिल माइंडफुल कि हम जब किसी के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं हम गलती से भी किसी का दिल नहीं दुखाएं. जैसे गुरुजी कहते थे, वो कहते थे औखा कर्म बनते जानता है बट मुक्ता बड़े औखे है तो ना ही बनाएं. एंड उसके लिए गुरुजी ने आई थिंक बहुत सिंपल सा एक फ़िलॉसफी दी थी, डोंट डू ABC, अक्यूज़, ब्लेम, क्रिटिसाइज. हम अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे औखे कर्म बनेंगे ही नहीं. आई डोंट नो, आई माइट हैव हर्ड दीज थिंग्स बिफोर इन माई ह्यूमन फॉर्म व्हेन आई गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी, बट मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती थी. गुरुजी ने बहुत प्रैक्टिकली, जैसे वो कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं कोई सर्मन्स नहीं देता. गुरुजी तो जब जो मैं सुनती हूँ चोले में भी थे, जब जो पुरानी संगत से सुना है, वो हमेशा कहते थे टेलीपैथिकली बात करो. हम आज भी तो टेलीपैथी से बात करते हैं गुरुजी से. तो हमारे पास तो हमारे गुरुजी हमारे रब हैं. वी आर so blessed. I think this in itself is such a big celebration and blessing that he chose us. At least मैं अपने लिए कह सकती हूँ, मेरी तो औकात नहीं थी, पता नहीं कितनी गलतियाँ और कितने माड़े कर्म किए हैं, लेकिन ये गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी की दात, गुरुजी की मेहर की हाथ पकड़ा, अपनी शरण में लिया. एंड अगर मुझे आई कैन वेरी विद कन्विक्शन से अगर मैंने हाथ पकड़ा होता तो पता नहीं कहाँ पहुँच गई होती, क्योंकि इंसान हो ना तो इतनी अकल ही नहीं थी. ये तो गुरुजी की मेहर है. सो थैंक यू गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का और बहुत प्यारी संगत का जो सुनती है. और लाइक गुरुजी यूज्ड टू से, जो सुन रहे हैं उदा भी कल्याण कर रहे ने ते मेरा ते कर ही रहे हैं. एंड आई थिंक एट सम लेवल यहाँ थोड़ा सेल्फिश मोटिव हो जाता है, गुरुजी कोई कष्ट भी कटवा रहे हो, सत्संग करवा रहे हो. तो बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत ब्लेसिंग इतनी प्यारी संगत के लिए. शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी. थैंक यू.